नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओपीएस बनाम एनपीएस, पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के बीच अंतर। कुछ राज्यों ने सरकारी कर्मचारी के लिए नई योजना या राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के बजाय पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बाहर कर दिया है। ये दोनों योजनाएं राज्य सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति मासिक पेंशन प्रदान करती है। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस सरकार द्वारा स्वीकृत एक सेवानिवृत्ति योजना है। सरकारी कर्मचारियों के तहत मासिक पेंशन मिलती है। यह उन सरकारी कर्मचारी के गारंटीकृत पेंशन प्रदान करता है जिन्होंने अपने अंतिम प्राप्त मूल वेतन और सेवा के वर्षों के आधार कम से कम 10 साल के बीच पूरी कर ली है। ओपीएस के तहत सरकार सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पूरी पेंशन राशि का भुगतान करती है। इस प्रकार सेवा में रहने के दौरान कर्मचारी के वेतन से कोई राशि नहीं काटी जाती है। रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों को पेंशन की राशि और महंगाई भत्ते डीए में संशोधन का लाभ साल 2 में बार मिलता है। चूँकि उन्हें अपने अंतिम वेतन और डीए के आधार पर पेंशन मिलती है, इसलिए जब डीए 2 बढ़ता है तो उनकी पेंशन बढ़ जाती है। हालांकि ओपीएस के केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है। जब सरकार ने एनपीएस की शुरुआत की तो 2014 के बाद सेवा में शामिल होने वाली सभी कर्मचारियों एनपीएस के अंतर्गत आते थे और वे अपनी सेवानिवृत्ति के बाद ओपीएस के तहत पेंशन पाने के पात्र नहीं थे। हालांकि फरवरी 2023 में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ओपीएस के तहत पेंशन पाने का विकल्प चुनने के लिए एक मुफ्त विकल्प प्रदान किया। केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी जो नीचे दी गई शर्तों को पूरा करते हैं वे ओपीएस का चयन कर सकते हैं।